नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए हॉस्टल वार्डन की भर्ती हेतु कंप्यूटर का टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि छात्र शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप छात्र शिक्षक एवं वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल में दोनों का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और जिसको भी यह लगता है कि इस चैनल से फ़ायदा होगा तो आप क्लास ज्वाइन करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इसमें ही मुख्य रोल रहता है, जिसमें आपको 50 में 25 पाना अनिवार्य रहता है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कंप्यूटर। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास करवाए हैं कंप्यूटर के, तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। और जिसको भी यह लगता है कि इस चैनल से आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिलता है या मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न या कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो आपको डाउनलोड के बगल में चैनल में आपको थैंक्स बटन मिल जाएगा, तो आप थैंक्स बटन पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न हैं, इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो 4 ऑप्शन हैं, ईमेल, डिज़ाइन, न्यूज़ ग्रुप या चैट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिज़ाइनिंग इंटरनेट की विशेषता नहीं है। दोस्तों, छात्र शिक्षक के लिए जो योग्यता है ओनली 12वीं पास मांगा जाता है, इसमें कोई कंप्यूटर नहीं मांगा जाता। बहुत सारे चैनल वाले बोलते हैं कि कंप्यूटर मांगा जाता है, बट कंप्यूटर इसमें नहीं मांगा जाता, ओनली 12वीं पास मांगा जाता है। और व्यापम में एग्ज़ाम होता है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1/4 आपका माइनस रहता है, जिसमें कंप्यूटर के 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो कंप्यूटर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसके बाद आइए देखते हैं, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है? तो यहाँ पर स्टोरेज है, मेमोरी है, लॉजिक है या प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रोग्राम हो जाएगा, जो कि निर्देशों का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। कौन सा देता है? जो प्रोग्राम है। दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल में आपको हमेशा लगातार तैयारी करवाई जाती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी वनडे एग्ज़ाम आपके व्यापम के, तो आप सभी को मालूम है, इससे पहले मंडल निरीक्षक हो गया या आपका पटवारी है, फूड इंस्पेक्टर है, आपका महिला सुपरवाइज़र है, सभी का यहाँ पर तैयारी पूर्णतः निःशुल्क कराई जाती है। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, प्रश्न अच्छा मिलते हैं, तो आपको इस तरह से थैंक्स बटन मिल जाएगा डाउनलोड के बगल में आपको चैनल में, तो आप उस थैंक्स बटन में जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाले और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो डिसीज, इन्फेक्टर, वायरस या एंटीवायरस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। उसको वायरस कहा जाता है जो कंप्यूटर के डाटा को नष्ट कर देते हैं, आप सभी को मालूम होगा। अगला है, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अप्रैल 1 है, मेलिसा है, संडे है या बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा, बैक्टीरिया। ये साइंस के बैक्टीरिया है और ये सभी यहाँ पर कंप्यूटर के क्या है? बैक्टीरिया, मतलब वायरस है। तो इनको आपको याद रखना है। अप्रैल 1 है, अप्रैल 1, मेलिसा, संडे, ये सब वायरस है और जो बैक्टीरिया वायरस नहीं है। अगला है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? तो इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है या लेज़र है या मैकेनिकल। तो इसमें लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सीडी होता है जिसके ऐसे ऐसे क्लिप बने होते हैं और इसमें लेज़र बीम का कलर आपको दिखता है, वो लेज़र बीम का यहाँ पर प्रयोग करके सीडी को पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, डीवीडी का मतलब क्या है? 7वां प्रश्न। तो डिजिटल वीडियो डिस्क है, डिजिटल विजुअल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। यहाँ पर हर एग्ज़ाम में एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, 1 से 2। तो डीवीडी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। गूगल क्या है? आप सभी को मालूम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सर्च इंजन हो जाएगा। गूगल क्या है? सर्च इंजन, जो सबसे बड़ा क्या है? सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, यूट्यूब क्या है? तो सर्च इंजन है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो मेकिंग वेबसाइट है या इनमें से कोई नहीं। तो यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। अभी हाल ही में पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बस थोड़ा सा उसमें
चेंज कर दिया गया था आंसर को। तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, जब एक सर्च इंजन एक वेब पेज पर सर्च क्राइटेरिया मैच मिलान करता है तो उसे खाली स्थान टर्म का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ब्लॉग है, हिट है, व्यू है या लिंक। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हिट हो जाएगा। हिट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इनमें नहीं बताना है। तो यहाँ पर पांडा है, नॉर्टन है, मैकेफी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है यहाँ पर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है? तो QT, BMP, JPEG या TIFF। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो वीडियो फाइल का फॉर्मेट है QT है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, MP3 निम्न में से किसका एक्सटेंशन है? तो वीडियो फाइल का, ऑडियो फाइल का, ग्राफिक फाइल का या टेक्स्ट फाइल का। तो MP3 आप सभी को मालूम होगा, जिसमें हम गाना सुनते हैं, वह ऑडियो फाइल का क्या है? एक्सटेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक और रेडियो की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। प्रोसेस चालू है, आप सभी को मैं बता दूं। अब कब तक आएगा यह भी कंफर्म नहीं है, बट प्रोसेस चालू है। और छात्रावास अधीक्षक का लगभग 500 प्लस पोस्ट आने की 100% संभावना रहेगी। और इसकी वैकेंसी लगभग जून लास्ट या जुलाई में आने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। 2 महीना 4 महीने में तैयारी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो PSC व्यापम का पहले से ही तैयारी करते रहते हैं। तो उनको आप टक्कर नहीं दे सकते 2 महीना 4 महीने में। तो आपको मौका मिला है, आपको जानकारी मिल चुकी है कि छात्रावास अधीक्षक और रेडियो की पोस्ट आने वाली है और निश्चित ही आएगी। आप इसको मान के चलिए। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, धीरे से, मतलब आप अपनी तैयारी ऐसा करके रखिए कि पोस्ट आए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? मतलब वायरस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिशिंग है, और स्पिनिंग है, स्पूमिंग है या स्ट्राइकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। स्ट्राइकिंग यहाँ पर कंप्यूटर अटैक का एक प्रकार नहीं है, जिसमें फिशिंग में कंप्यूटर अटैक होता है, स्निफिंग में या स्पूमिंग में, सभी में यहाँ पर अटैक होता है, लेकिन स्ट्राइकिंग में अटैक नहीं होता। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी मतलब जिसको हम लगा सकते हैं या अलग से आता है, उसको सेकेंडरी बोलते हैं, जिसमें CD है, हार्ड डिस्क है, रैम है या DVD। तो यहाँ पर रैम है जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी नहीं है। तो इसको सही आंसर यहाँ पर रैम हो जाएगा, जो कि स्थायी मेमोरी है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी मेमोरी है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है? तो शुद्धता है, विश्वसनीयता, गति या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में शुद्धता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, और इसमें अधिक गति से हमको इनपुट यहाँ पर जानकारी दी जाती है, इनपुट हो या आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो 4004 है, 8080, 8086 या 8088। तो 4004 पहला इंटेल प्रोसेसर था जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, एक बाइट समान होता है? तो 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। एक बाइट 8 बिट के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, CD बनती है? तो CD कार्बोनिल से, पॉलीविनाइल से, क्लोराइड से या पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से या सिलिका से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CD किससे बनती है? तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या टच स्क्रीन। तो इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है? तो टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है, टच स्क्रीन इनपुट है, बाकी सभी क्या है यहाँ पर? आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो OS2, यूनिक्स, IBM या विंडोज़। तो IBM सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है, यह एक कंप्यूटर बेचने वाली संस्था है, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, BOSS बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा है, CDEC है, IBM है या माइक्रोसॉफ्ट। तो बॉस CDEC द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है, जो CDEC पुणे में स्थित है। तो बॉस क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ड पेज में किसी चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने हेतु उपयुक्त शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इस तरह के एरो का निशान है और इधर भी छोटा बड़ा वाला निशान है, तो उसको सही आंसर अ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकार बढ़ाने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये। तो इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा प्रश्न आसानी से मिलेगा नहीं। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे। कंटिन्यूस चैनल में आपको क्लास से संबंधित या ईडीओ हो गया या आपका छात्रावास अधीक्षक, इससे यहाँ पर आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। वर्ड पेज में वर्ड आर्ट सदैव खाली स्थान में टाइप किया जाता है। तो कॉलम है, टेक्स्ट बॉक्स है, सेल है या इनमें से कोई नहीं। तो सदैव टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर टाइप किया जाता है वर्ड पेज में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल फंक्शन का उपयोग कर खाली स्थान को तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आई एफ, ट्रू, इंड या फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। इंड इफ में यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है, निम्न में से कौन सा एनवी रैम का एक प्रकार है। तो डी रैम, एस रैम या एफ रैम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर एफ रैम हो जाएगा, जो एनवी रैम का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। तो ड्रम प्रिंटर आउटपुट का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रिंटर से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको प्रिंटर अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बना पढ़ना है और इसका भी आप नोट्स बनाते चलिए, प्रश्नों का अलग, थ्योरी का अलग। तो अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ पर डॉट मेट्रिक प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर या चेन। तो थर्मल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी सभी क्या है यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डॉट मेट्रिक प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो प्रति सेकेंड मुद्रित वर्ण की संख्या, प्रति सेकंड मुद्रित लाइनों की संख्या, प्रति मिनट मुद्रित वर्णों की संख्या, प्रति मिनट मुद्रित लाइनों की संख्या। तो एक डॉट मेट्रिक प्रिंटर में प्रति सेकंड मुद्रित वर्णों की संख्या, जिसको CPS कहा जाता है। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रोसेसर है, डोमेन नेम है, मॉडेम है या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह सभी क्या है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ब्लॉग का तात्पर्य क्या है। तो बेसिक, लॉन्ग, वेबलॉग या बिगिट्स लॉग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। ब्लॉग का तात्पर्य वेब ब्लॉग है, जिससे वह बना है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान करेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक करेक्ट प्रिंट करता है। तो डॉट मेट्रिक प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या इंकजेट। तो सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। डॉट मेट्रिक प्रिंटर जो एक समय में केवल एक करेक्टर प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कैनर स्कैन करता है तो पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। दोनों को करता है, पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करते हैं। स्कैन में हम बहुत सारे आप अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं या पिक्चर स्कैन करते हैं या टेक्स्ट भी आप स्कैन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। चौथा नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर .ext, .com, .doc या इनमें से कोई नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डॉक। तो अगला क्वेश्चन है, एक ऑफलाइन डिवाइस है। तो यहाँ पर डिवाइस जो CPU से कनेक्ट नहीं है, डिवाइस जो CPU से कनेक्ट है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर एक ऑफलाइन डिवाइस जो CPU से कनेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, DOS का मतलब क्या है। तो ड्राइव आउट सिस्टम, डाई आउट सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज। तो DOS का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अल्टा विस्टा एक है। तो अल्टा विस्टा क्या है, तो आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ, प्रोग्राम है, विंडोज़ है, एंटीवायरस है या सर्च इंजन। तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, उसी तरह यहाँ पर आपका सर्च इंजन है क्या, अल्टा विस्टा। इसको इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे जनप्रिय या सबसे लोकप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो CP/M, यूनिक्स, MS DOS या TRS DOS। तो इसका सही आंसर MS DOS है, जो कि सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर होता है। तो लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मेट्रिक प्रिंटर या बैंड प्रिंटर।
तो लेज़र जो प्रिंट होता है वह पेज प्रिंटर होता है। देखना आप प्रिंटर में या फ़ोटोकॉपी मशीन में यहाँ पर एक लेज़र के द्वारा जो एक पेज को पूरा एक बार में यहाँ पर प्रिंट कर लेता है या फ़ोटोकॉपी कर लेता है। अगला क्वेश्चन है डेटा एवं जानकारी निम्न में से अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है, तो डेटाबेस में, रोम में, रैम में या सीपीयू में। तो रैम में अस्थायी रूप से यहाँ पर संग्रहित की जाती है, जो कि अस्थायी मेमोरी है जिसको रैम कहा जाता है, जो 2 मिनट 5 मिनट के लिए यहाँ पर डेटा संग्रहित रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अगला निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो टाइपराइटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इन सभी का उपयोग करके, चाहे टाइपराइटर हो या डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो या लेज़र, सभी का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। अगला नंबर है 12वां क्वेश्चन, खाली स्थान एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है, तो ट्रांसड्यूसर, कंप्यूटर ऑडियो, एनिमेशन या कंप्यूटर वीडियो। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑडियो के द्वारा यहाँ पर एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक डील करता है। अगला क्वेश्चन है गीगा टैप्स निम्न से संबंधित हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो गीगा टैप्स यहाँ पर होता है सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है, तो बैडवेयर, मालवेयर, हार्मफुलवेयर या अनएथिकलवेयर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मालवेयर हो जाएगा, जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, जिसको मालवेयर कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तन करने के लिए कैपेबल है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीपीयू, रिकॉर्डर या ट्रांसड्यूसर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, जो कि एक एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या होती है। सीडी डीवीडी सबकी अलग अलग होती है, तो सीडी की सामान्यतः जो क्षमता होती है तो 700 MB तक होती है, और जो डीवीडी का होता है लगभग 4.7 GB तक इसकी जो डीवीडी की होती है, और इसका 700 MB तक। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयर एवं ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, तो यूट्यूब है, लिंक्डइन है, फ्लिपकार्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो यूट्यूब एक ऐसा जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर ऑनलाइन देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है, तो डीवीडी है, सीडी है, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम स्टोरेज क्षमता रहती है, डीवीडी में आपका लगभग 4.7 GB तक, सीडी में 700 MB और हार्ड डिस्क भी आपका अधिक MB GB वाला होता है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी या सभी। तो कंप्यूटर वायरस ऐसा सॉफ्टवेयर है बोला जा सकता है जो वायरस है जो सभी तरह से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या आपके मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो मैक OS, जेनिक्स, PC DOS या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कोई सा भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो क्रीपर है, घोस्ट बॉल है, ब्रेन है या कैश डैश। तो इसका सही आंसर ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन को सर्वप्रथम IBM PC वायरस के नाम से जाना जाता है। अगला है किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था, तो प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय या चतुर्थ। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो तृतीय जनरेशन में शुरू किया गया था, तो उसका सही आंसर स हो जाएगा। अगला है यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। आप वेब ब्राउज़र को ज़रूर याद रखिए, बार बार वेब ब्राउज़र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फायरफॉक्स है, सफ़ायर है, ओपेरा है या क्रेमिनो। तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। सफ़ायर जो कि ब्राउज़र नहीं है, बाकी फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है, ओपेरा ब्राउज़र है और क्रेमिनो ब्राउज़र है। इंटरनेट पर अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है, तो IEEE है, TCP है, ACB है या PPP है। तो इसका सही आंसर TCP हो जाएगा। यहाँ पर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। जो संपूर्ण पेज को एक बार में हम लोग चयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+A है, Ctrl+S है, Ctrl+X, Ctrl+S। तो इसका करेक्ट आंसर Ctrl+A ऑल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा।
अगला डार्ट मीट्रिक प्रिंटर से प्रिंट मुद्रित करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इंक है, पाउडर है, गर्मी है या रिबन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। रिबन से डार्ट मीट्रिक प्रिंटर में मुद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो लाइन्स और स्पेस में, लेयर और प्लेनों में, ऊंचाई और चौड़ाई में, पक्ति और स्तंभों में। तो एक स्प्रेडशीट में जो एक्सेल में होता है, यहाँ पर पक्ति और स्तंभों में डाटा को ऑर्गेनाइज या बनाया जाता है। अगला है, एक डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है। तो यहाँ पर 4.7 TB, 4.7 KB या 4.7 GB से अधिक या 4.7 MB। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4.7 GB से अधिक या लगभग इतना तक होता है एक डीवीडी की भंडारण क्षमता। अगला निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, हमको यहाँ पर सर्च इंजन बताना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, गूगल या फायरफॉक्स। तो यहाँ पर सही इसका सही आंसर हो जाएगा। जो गूगल क्या है, सर्च इंजन है, आप सभी को मालूम होगा। हम लोग कुछ भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। अगला है, OCR का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या और व दोनों, इनमें से कौन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपके लगभग 50 से भी अधिक प्रश्न जो कि आपके हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और चैनल में ऐसे ही बने रहिए। जो भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाह रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस करिए। और आपको लगता है कि यहाँ के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप थैंक्स बटन का उपयोग कर सपोर्ट ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।